लाठी चार्ज आ रही, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? दोस्तों नमस्कार। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर हम बात करने जा रहे हैं, पर उससे पहले आपसे बता दें, खबर बासी है पर नजरिया नया है। 20 जुलाई को जंतर मंतर से सीजेपी ने एक संसद मार्च, पैदल मार्च किया। उनकी मांगें थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन और एक पारदर्शी व्यवस्थाओं को लेकर वो बात करना चाह रहे थे। वांगचुक, सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती थी, उनकी पत्नी उस रैली में शामिल थी, पैदल मार्च में। लेकिन पुलिस की जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई थी और जिस तरह से पुलिस ने लाठियां भांजी, पीठ पर जो निशान इन युवाओं के बने, वो कहीं ना कहीं एक कहानी तो कह रहे हैं, सत्ता के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। संसद में आप सवाल करने से बच रहे हैं और अपने अपने तरीके से आप अपनी परिभाषाएं भी गढ़ रहे हैं। दोस्तों, नो न्यूज ऑनली व्यूज पर जो बात हम कहने जा रहे हैं उसके कई मायने भी हैं और उसको समझने की भी जरूरत है। पीठ पर लाठियां बरसी, मंच पर राजनीति हुई, आखिर जनता के साथ कौन है? सब नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तैयार हो जाते हैं, पत्रकारों के सामने अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन इन युवाओं की बात सुनने का साहस नहीं है। मुख्य विपक्षी दलों की भूमिकाओं पर अगर बात करें तो वे इन 20-21 दिनों में केवल इसी विचार में लगे रहे कि सीजेपी के आंदोलन के पीछे कौन है जो इनकी फंडिंग कर रहा है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, उन्हें लग रहा था कहीं ये 2011-12 के अन्ना आंदोलन की तरह कोई एक नई आम आदमी पार्टी का कोई बुनियाद तो नहीं रखी जा रही। यानी आप पार्ट 2 की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे। सोनम वांगचुक के भी बारे में लगातार खुफिया तरीके से जानकारियां इकट्ठी की जा रही थी, चाहे संसद में हो, चाहे सत्ता में बैठे लोग हों, चाहे विपक्ष में बैठे लोग। बात लेकिन यहां तक नहीं है, क्या हमारे देश में युवाओं के मुद्दों को या आम आदमी के मुद्दों को राजनीति के चश्मे से सत्ता और विपक्ष अलग अलग तरह से देख रही है? इस पर सोचने की जरूरत है और असहमति को देशद्रोह कह देना भी गलत है। हम एक बहुत अच्छे लोकतंत्र में हैं। अभिजीत दीपके जब एयरपोर्ट से निकला तो उसके हाथ में बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब थी। संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है और यह मर्यादाओं के बीच में रहते हुए हमें अपनी बात कहने का साहस भी दिया है। हम कोई गोरे हुक्मरानों के बीच में आंदोलन नहीं कर रहे थे कि हमें लाठियां बरसाई जाएं, आंसू गैस छोड़ी जाए, पानी की धार मारी जाए या हमें खींच खींच के लथोड़ा जाए। युवा थे, बच्चे थे, जिस तरह से उन पर बीती है वो कहानी कहीं न कहीं अपने घरों में जब कहेंगे तो उनके अभिभावकों के दिलों पे क्या बीतेगी, सोचने की भी जरूरत है और समझने की भी जरूरत। संसद में हंगामा हो रहा है, बहस हो रही है, वॉकआउट हो रहा है। आप टीवी की स्क्रीन पर देख लें, राज्यसभा 2 मिनट, 7 मिनट, 3 मिनट चली, स्थगित हो गई। लोकसभा भी ऐसी ही स्थितियों में है। बहरहाल आप सोचें, संसद में जहां पर कि आम आदमी के मुद्दों पर बात होना चाहिए, वहां अपने अपने तरह की राजनीति हो रही है और बेहतर संवाद की स्थितियां खत्म हो गई। दोस्तों, नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक, लेकिन एक आखिरी बात हम आपसे कह दें कि पीठ पर लाठियों के निशान लेकर जो युवा अपने घर जाएंगे, वो इस आंदोलन की क्या परिभाषा बताएंगे, वो किस तरह के
सत्ता के बारे में अपनी बात कहेंगे, इस पर गौर करने की जरूरत है। आज की चर्चा यहीं तक, लेकिन एक बात और चलते चलते कि आपको भी सोचना होगा कि आपके सवालों के जवाब सरकार देने से अगर बच रही है तो कहीं ना कहीं सत्ता और विपक्ष के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है। हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखना बंद करे सरकार और विपक्ष, ताकि देश में एक बेहतर वातावरण बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद।